जय हिंद क्लास। वेलकम टू टॉप रैंकर ऑनलाइन क्लासेस। मैं अरविंद सर केमिस्ट्री क्लास में आपको पुनः स्वागत करता हूं। आप जैसा कि जानते हैं कि मैं पिछली जो हमारी क्लास थी उस क्लास में हमने क्या किया था, आपको एल्कोहलों का नामकरण आपको बताया था। एल्कोहलों का नामकरण हमने क्या किया था, विधिवत से बताया था। आपका एक एक करके एक एक खंड को समझाया था आपको। एल्कोहलों का नामकरण कैसे होगा, किस तरह से उनकी पोजीशन हाइड्रॉक्सिल समूह की चेंज होगी और उनका नाम भी क्या होगा, हम नंबरिंग के हिसाब से क्या करेंगे, बदलते रहेंगे। ये चीजें आप बखूबी सीखे होंगे, जाने होंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और इसी तरह आपको वीडियो दी जाएगी और आप इसको देखते रहिए, वॉच करते रहिए, समझते रहिए। अपने जितनी भी सोच है, थॉट है, उसको कमेंट बॉक्स में डालते रहिए। आपका सहयोग हमारे लिए और हमारे चैनल के लिए, हमारा चैनल के आपके चैनल के लिए, जो आपका टॉप रैंकर ऑनलाइन क्लासेस है, उसके लिए बहुत ही जरूरी है। अब हम चलेंगे, अगली जो टॉपिक होगी इसकी जो अगली टॉपिक होगी वो हमारा होगा आपका क्या, वो हमारा होगा समवायता। एल्कोहलों में समवायता। एल्कोहलों में समवायता के बाद कुछ प्रश्न लेके आएंगे हम, जो हमारा क्या होता है, जो बेस्ड होता है आपके लिए एग्जाम के लिए। उसके तहत हम क्या करेंगे, उसमें आपको बताएंगे कि कहां चेंजिंग होती है, कैसे चेंज होता है और कहां पे हम गड़बड़ कर देते हैं। जब उसको प्रश्न को बनाते हैं तो उसे बनाते से हम गलतियां कर देते हैं। उस गलतियां का निदान भी हम क्या करेंगे, इसमें देंगे। तो सबसे पहले हम समवायता जानेंगे। पीछे हमने कहा ना, एल्कोहलों का नामकरण हमने बखूबी बता दिया है। अब नामकरण के बाद खंड वही है, समवायता ही आएगा आपके पास। चाहे हेलो एल्कीन, हेलो एरीन पढ़े होंगे, वही खंड, उसी पोजीशन, उसी चेंजिंग, उसी टॉपिक के बाई बाई करके आप क्या करते पढ़ रहे हैं। अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक जो होगी समवायता होगी, वो भी किसके, एल्कोहलों की। एल्कोहलों की समवायता आइए देखते हैं। ये आपकी टॉपिक है आपका। हमने कह रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं हम क्या, एल्कोहल पढ़ रहे हैं। पढ़ क्या रहे हैं, आपका एल्कोहल पढ़ रहे हैं। और एल्कोहल पढ़ते समय हम क्या कर रहे हैं, टॉपिक को देख रहे हैं कि हमारा अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है एल्कोहलों में समवायता। आइसोमेरिज्म ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स वो होता है, एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं आपके सामने। एल्कोहल्स वो होता है जो किसी भी आपका हाइड्रॉक्सिल समूह जो है आपका हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, और वो किसके साथ, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी हो सकते हैं और एलिफैटिक भी हो सकते हैं। खुली श्रृंखला या बंद श्रृंखला। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH जुड़ सकता है, 2 को रिप्लेस करके OH जुड़ सकता है, 3 को रिप्लेस करके OH जुड़ सकता है। समझ रहे हैं ना, तीनों। आप इस तरह, इसी हिसाब से हमने क्या किया, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ये तीनों प्रकार के एल्कोहलों का हमने वर्णन किया। इसके बाद कुछ अन्य एल्कोहलों की बात भी आएगी, समझ में आएगा आपको। अब बात आती है आइसोमेरिज्म की। आइए टॉपिक पे चलते हैं, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या है, आपको जान चुके हैं पिछली क्लास में, पिछली टॉपिक में, हेलो एल्कीन, हेलो एरीन में, कि जो हमारा समवायता होती है, समवायता में हमारे जितने भी अणुसूत्र होते हैं, वह अणुसूत्र हमारे क्या होते हैं, सेम, बराबर, एक जैसे होते हैं। सिर्फ उनकी संरचना, क्रियात्मक समूह की स्थिति, अन्य क्रियात्मक समूह, जब ये सारी चीजें क्या होते, बदल जाते हैं, तो क्या करते हैं, समावयी कहलाते हैं। समावयी कहलाते हैं, यानी अर्थात कहने का अर्थ हुआ कि वो एक जैसे होते हैं, लेकिन उनका स्ट्रक्चर बदलने के बाद नामकरण बदल जाता है, कुछ गुण बदल जाते हैं। जैसे इसमें टॉपिक में आएगा, कुछ की क्या होते हैं, एल्कोहल बना रहा है, ठीक, एल्कोहल बना रहा, कुछ वहीं से स्ट्रक्चर बदलेगा तो क्या बन जाएगा, आपका ईथर बन जाएगा। ठीक है, तो आप बखूबी रूप से हमें समझ रहे हैं, जान रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से आप हमें प्यार बनाए रह रहे हैं हमारे ऊपर, और यही आप कंटिन्यू काम करते रहिए। और हम आपको थोड़ी थोड़ी चीजें क्या करेंगे, आपको देते रहेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक। आप उसको समझिए, लिखिए, पढ़िए, और जो भी डाउट हो क्लियर करिए, कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं उसको दोबारा आपके सामने लाऊंगा और अच्छे तरीके से कंक्लूजन कर करके समझाऊंगा टॉपिक को। बेस्ड है पूरा यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के आधार पे, क्योंकि इनके एग्जाम्स आने वाले हैं और उसी आधार पे हम इनको क्या करें, समझा रहे हैं। ठीक है, देखते टॉपिक में कह रहा है कि हम बता चुके हैं कि जो हमारी समवायता होती, श्रृंखला समवायता, स्थान समवायता, क्रियात्मक समवायता, जो भी हो, सबको हम एक एक करके समझाएंगे। इसमें आपका आएगा श्रृंखला समवायता, जिसका नाम है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, ये देखिए श्रृंखला समवायता में मैंने एक टॉपिक को आपके सामने निकाल के रखा हुआ, देख लीजिए आप,
ये मेन है। जब भी आप पढ़िए समयोता, चाहे किसी की समयोता हो, कोई जरूरी नहीं कि अल्कोहल हो, चाहे जिसकी समयोता हो, उसमें याद रखिएगा अगर श्रृंखला की बात करेगा बच्चा, अगर श्रृंखला की बात करेगा तो उस समय जो भी समूह जुड़ेगा वह समूह की प्रकृति और उनकी स्थिति, नेचर, क्या क्या, नेचर एंड आपका क्या आएगा, नेचर एंड आपकी क्या होगा, पोजीशन, पोजीशन नहीं बदलेगी, ये नहीं बदलेगी। क्यों नहीं बदलेगी? बदल जाएगी तो श्रृंखला समयोता थोड़ी हो पाएगा। श्रृंखलित रूप रहेगा, वो क्या होगा, चेन रूप रहेगा, लेकिन उनमें जिनकी जो नेचर होता है यानी प्रकृति होती है और स्थिति होती है किसकी, क्रियात्मक समूह की। यहां पे क्रियात्मक समूह क्या है, हाइड्रॉक्सिल समूह है, तभी ना हमारा अल्कोहल बन रहा है। यहां पे क्रियात्मक समूह हमारा क्या है, हाइड्रॉक्सिल समूह, जिसकी स्थिति क्या है, OH। ये क्रियात्मक समूह क्या करेगा आपकी, ये अपने जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ वहां से बदलेगा नहीं, वहां से अपना स्थान छोड़ेगा नहीं। और यही हाइड्रॉक्सिल समूह की बात नहीं कर रहे हैं, आप आगे चाहे जो पढ़ रहे हैं पढ़ेंगे या जो पीछे पढ़ चुके हैं आप उसमें भी देखेंगे, तो जो श्रृंखला समयोता है यही इसका मूल तथ्य, मूल बिंदु है, इसका कॉमन फैक्ट है जो हम क्या करते निकालते हैं और आपको देने की कोशिश करते हैं। यही इसका सबसे जो कहते हैं ना बारीकी से बारीकी जो हमारा भाग होता है वही होगा कि जो भी समूह जुड़ता है ना श्रृंखला वाले में, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप सोचिए घबरा क्या करेंगे, आप सीखना है आपको, और सिखाने के लिए हम लोग पूरा तत्पर है, पूरा मेरा चैनल तत्पर है आपके साथ, ठीक। तो श्रृंखला में जो भी क्रियात्मक समूह होगा, यहाँ पे OH क्रियात्मक समूह, क्योंकि हम अल्कोहल पढ़ रहे हैं, तो वो क्या करेगा, अपनी स्थिति को नहीं बदलेगा, ना अपने ढंग को बदलेगा। वही क्या कहलाता है आपका, श्रृंखला समयोता कहलाता है। वही क्या कहलाता है आपका, श्रृंखला समयोता कहलाता है, ठीक। समझ पा रहे हैं इस बात को, क्या कह रहे हैं, कहा जा रहा है कि जो भी हाइड्रॉक्सिल समूह यहाँ पे है या कोई क्रियात्मक समूह होगा श्रृंखला समयोता के अंतर्गत अधीन, वह अपने कार्बन जिस जगह लगा रहेगा वो अपनी स्थिति बदलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं बदलेगा। वही क्या कहलाएगा, श्रृंखला समयोता कहलाएगा। एग्जाम्पल को देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल है, और सूत्र हमारा है C4, ध्यान दीजिए, C4 4 कार्बन और H10 10 को क्या होगा आपका हाइड्रोजन और क्या होगा ऑक्सीजन। यानी यहां पे 4 कार्बन है और 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन और एक क्या है आपका ऑक्सीजन है। ये हमारा क्या अणुसूत्र है, ये अणुसूत्र है। इनमें समयोता कैसे व्यक्त की जाएगी, श्रृंखला समयोता, इस बात को देखिए। हम इसी के साथ आपको स्थान समयोता भी बताएंगे। आप एकदम ये नहीं, बहुत सारे विद्यार्थी ये सोचते हैं कि मतलब हमारे क्या होता है एग्जाम्पल्स बदल जा रहे हैं, तो एग्जाम्पल्स हर एक के लिए अलग अलग एग्जाम्पल्स नहीं होते। आप इसी के साथ स्थान समयोता भी व्यक्त करेंगे, इसी के साथ श्रृंखला समयोता भी व्यक्त कर सकते हैं बिल्कुल। वही तो इसकी पूरी यही तो डिटेल्स इसका है, पूरा इसका ब्यौरा है, और इसी को हमें आपको समझाना है, आपको समझना है, ठीक। तो हमने कहा कि जो हमारा सूत्र है 4 को कार्बन 10 को हाइड्रोजन और 1 को क्या है ऑक्सीजन है, ये हमारा अल्कोहल है। इनकी समयोता कैसे करेंगे, पहली बात की गई है, पहला बात किया गया है CH3, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, CH3 CH2 फिर CH2 फिर क्या होगा CH2 और फिर क्या है आपका OH। देखिए CH3 CH2 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 OH, और यहां पे भी आप देख रहे हैं, ठीक। नामकरण कैसे होगा, नामकरण पढ़ाया भी है, नामकरण करते समय कोई दिक्कत आएगी नहीं। जहां से हाइड्रॉक्सिल समूह है OH समूह वहीं से करेंगे, 1 2 3 4। इसका नाम होगा क्या, पहला वाले पे क्या है आपका हाइड्रॉक्सिल समूह है, क्या होगा 1, और 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन, 4 कार्बन हुआ, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और हम क्या करेंगे जो ऑल जोड़ते हैं OH के लिए, तो वही क्या होगा ब्यूटेनॉल होगा। या अलग अलग खंड करके देखिए, कुछ हम सुधार भी कर रहे हैं, अपने एडिटर के साथ लेके आ रहे हैं, क्योंकि आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। किसी बुक्स में आप देखे होंगे कि नाम को खंड करके देता है, कंफ्यूजन कर देता है कि यही नाम हुआ, यही चीज या कि ये नाम बताया जा रहा है, इसी का ये। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है,
वही चीज है, हम उसको भी साथ में लेके आए। उसका नाम है ब्यूटेन। ब्यूटेन मतलब पूरे जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ब्यूटेन। ब्यूटेन हो गया क्या, एक कार्बन, 2, 3 और 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। पहला पे ऑल जुड़ा है, ये हाइड्रोक्सी समूह के लिए ऑल। और उसके बाद क्या होगा आपका, पहला पे ऑल हो गया तो ब्यूटेन एक ऑल भी लिख सकते हैं या एक ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हैं। ठीक, आप क्या लिख सकते हैं, एक ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हैं और एक ब्यूटेन एक ऑल लिख सकते हैं। देखिए आप जो लेख जुड़ा होगा हमसे, उससे भी हम क्या कर रहे हैं देख लीजिए ना आप। देखिए यहां पे हमने लिखा हुआ है इसके CH3। देखिए हमने कहा कि नामकरण करते समय पढ़ रहे हैं समानता, लेकिन नामकरण को जो पीछे हम पढ़ाए हैं पिछली कक्षा में, पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में, उसमें हमने कहा था जहां से हाइड्रोक्सी समूह होगा वहीं से नामकरण करेंगे भैया। तो नामकरण किए तो पहला वाले पे एक पे हाइड्रोक्सिस है, 4 को क्या है आपका कार्बन है तो ब्यूट, अब नॉल आएगा और तो ब्यूटेनॉल। या हमने कहा ना कंफ्यूजन दूर करने के लिए या करके लिखेंगे क्या, इसी को हम लिख सकते हैं अलग अलग, ब्यूटेन पूरे संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन। अब क्या होगा, एक हमारा क्या आएगा आपका आल। इस तरह से ये दोनों नाम हमारा क्या होगा, सत्य होगा। तो समयता में देख रहे हैं पहले अणुसूत्र वही है, गिनिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन हुआ बच्चे। अब 3 2 5 2 7 2 9 1 10 गो हाइड्रोजन हो गया और एक तो क्या हो गया बेचारा, यहां पे देख लीजिए ना, यही क्या है आपका ऑक्सीजन है। यही क्या है, ऑक्सीजन है। तो यही हमारा क्या हो रहा है आपका, ये CH3। अभी तक जो हमारे टाइप करने वाले जितने भी हैं, जो भी लोग हैं हमारे सहयोगी हैं, वो अभी तक ये 3 को और ये 2 को नीचे नहीं ले पाए हैं। यही ना, सीख ही तो रहे हैं हम लोग, आपको पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हाँ, तो आप फिर भी अब बता रहे हैं, आप समझ पाएंगे इस चीज को। ठीक है, ये होगा आपका ब्यूटेनॉल और एक होगा ब्यूटेन, एक और क्या हो गया आल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए दूसरा एग्जाम्पल, उसी एग्जाम्पल का, किसका, किस रूप का है ये हमारा श्रृंखला समझौता का। श्रृंखला समझौता के डाउट को आप समझिए, जो अपने स्थान को बदलेगा नहीं। जो भी क्रियात्मक समूह होगा, यहां पर हाइड्रोक्सिल समूह है, वो अपने स्थान को बदल नहीं सकता। जिस कार्बन के साथ पकड़ कर रखा है, जहां श्रृंखला में जुड़ा है वहीं रहेगा, और बाकी आप टूट के क्या होती है, बिखर सकती है। देखिए कैसे, ये आपने एग्जाम्पल देखा सीधा। ठीक है, यहां पे भी हमने दिया है। अब आइए नेक्स्ट क्या है आपका, देखिए कार्बन, देखिए ये वाला एग्जाम्पल देखिए, हो गया ना 60। गिन के देखिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन हुआ। कार्बन की संख्या कितनी हुई बच्चे, 4, 3 1 4 2 6 1 7 3 10। हाइड्रोजन कितना हुआ 10 और ऑक्सीजन कितना हुआ आपका 1। वही चीज C4H10O1 एक हुआ ऑक्सीजन। अब इनका नामकरण कैसे होगा, हमने कहा ना जहां पे बेचारा हाइड्रोक्सिल समूह है CH3, देखिए थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं हम लोग, CH3 CH CH2OH और यहां पे क्या होगा, एक CH3 हुआ कि नहीं हुआ। देखिए ये हुआ, और इस सामने भी लिखा गया आपके सामने, डेस्कटॉप पे भी है। दोनों तरीके से समझना है आपको, बस समझ लीजिए, सब कुछ आसान है एकदम, रस के साथ लड़े तो रहिए इसमें। आप देखिए नामकरण करेंगे 1 2 और 3। अब एक क्या होगा, क्रियात्मक समूह, तो यहां पे बेटा हाइड्रोक्सिल समूह से नामकरण कर दिया, और एक हमारा क्या है, यहाँ पे मेथिल जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम जो निकालते हैं, जो शाखावित श्रृंखला में बच जाता है, सबसे पहले उसको हम नाम पे रखते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, एक मेथिल का है बदे ना सॉरी, 2 मेथिल, दूसरा वाला पे 2 मेथिल। इसके बाद कार्बनों की संख्या गिनेंगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। 3 कार्बन हुआ, 3 कार्बन के लिए क्या होगा, प्रोपेनॉल, या लिख सकते हैं 2 मेथिल 1 प्रोपेनॉल। क्यों, क्योंकि पहले स्थान पे क्या है आपका ऑल है, तो इसे लिखेंगे प्रोपेनॉल, और दूसरा पे मेथिल लिखेंगे 2 मेथिल। सुनिए फिर सुनिए, श्रृंखला में नामकरण हमने किया, नामकरण करते समय देखा कि दूसरा पे क्या हो रहा है, मेथिल आ रहा है, तो सबसे पहले लिखेंगे 2 मेथिल। ठीक है, अब देखिए 2 मेथिल, ठीक है 2 मेथिल हुआ। अब अलग भी कर सकते हैं, 3 कार्बन है तो प्रोपेन लिख सकते हैं,
और लिख सकते हैं एक और आल। पहला पे क्या है आपका आल है, ये भी नाम हमारा होगा, या तो इसको मिला देंगे तो एक प्रोपेनॉल भी लिख सकेंगे। तो देख रहे हैं श्रृंखला समन्वयता में आप देख पा रहे हैं कि श्रृंखला समन्वयता में जो हमारा अणुसूत्र है वही है, इसका स्ट्रक्चर एक है, नाम बदल गया ब्यूटेन एक आल या 1 ब्यूटेनॉल। और यहां पे क्या आपका हो गया, यहां पे हो गया क्या 2 मेथिल प्रोपेन या 1 आल, या लिख सकते हैं 2 मेथिल 1 प्रोपेनॉल। देखिए अणुसूत्र सेम है, समन्वयता की खासियत है, अणुसूत्र हमारा क्या है सेम है, लेकिन हमारे नामकरण क्या हो रहे हैं बदल जा रहे हैं। और देखिए जो कहते हैं श्रृंखला वाले पे जो डाउट है ना, श्रृंखला वाले पे हाई हाइड्रोक्सी समूह यहां दिख रहे हैं, देखिए हाइड्रोक्सिल समूह यहां पे भी देखेंगे अगले एग्जाम्पल में, और पिछले एग्जाम्पल में जो हमारा हाइड्रोक्सिल समूह देख रहे हैं यहाँ पे सब अपने स्थान पे है कि नहीं, तो हुआ ना श्रृंखला समन्वयता, तो हो गया इस श्रृंखला समन्वयता। समन्वयता आइसोमेरिज में किसी भी टॉपिक की किसी भी सूत्र की क्या होती है, एक बेस्ड पॉइंट होती है, और इसको समझना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे रटना तो पता नहीं क्यों सब लोग रटते हैं, रटना भी नहीं चाहिए, इसको समझ समझ के पढ़िए, सब्जेक्ट है, हर चीज का एक क्लू है, बताया गया है कि इसका ऐसे पढ़ना है। जब आप समय के साथ समय लोगे, समय दोगे उसको, जब आप पेन और क्या होती कॉपी खर्च करोगे तब ना आपको निकल के आएगा सामने। ऐसे थोड़ी है कि ऐसे आया कि कोई ऐसी चीजें हैं, मैं बार बार क्लास में भी बोलता है, यहाँ पे आपके सामने भी बोल रहा हूँ कि ऐसी थोड़ी केमिस्ट्री की समय होता है कि सिरिंज दवा आ गई, सिरिंज लगाए निकाले और सिरिंज लगा दिए और पूरी समय होता हमारे रग रग में घूम गई, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए हमें मेहनत करना है, और जब मेहनत करके आएंगे तब होगा। ऐसा रहता तो करोड़पति और अरबपति बन जाते। इसलिए कहते हैं ना कि लेवल देखा जाता है, आपको गरीबी और अमीरी आपकी पढ़ाई में कभी नहीं आए, बाधा हो ही नहीं सकती, वो सिर्फ आप में जुनून होना चाहिए। जुनून रहेगा तो आप पद पाएंगे, और पद बहुत ऊंचा पाएंगे। इस चीज को आप रखिए ध्यान में, ठीक। चलें नेक्स्ट वाला जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 और 4 कार्बन। 4 कार्बन हो गया, तो चारों कार्बन में हाइड्रोक्सी समूह का वही जुड़ा हुआ है, तो 3 3 6 3 9 1 10 हुआ हाइड्रोजन हुआ, और एक बेचारा क्या हुआ ऑक्सीजन हुआ। वह समयता में अणुसूत्र सेम हो गया, नामकरण बदलेंगे तो नामकरण में क्या होगा, आपकी ये लंबी श्रृंखला आएगी, आएगी नहीं आएगी, देखिए आते हैं इधर भी, देखिए इसके बाद आप लोग इत्मीनान से पेन कॉपी के साथ बैठिए और एक एक टॉपिक को निकाल के हम दे रहे हैं उसको समझिए। CH3 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 और क्या होगा आपका OH। ऐसे चलेंगे ना तो 2 छूट जाएगा, तो हमें देखिए कार्बनों की लंबी श्रृंखला चुनना होता है। चुनना किसको, कार्बनों की लंबी श्रृंखला। तो कार्बन तो यहां पे हाइड्रोक्सी समूह रहा, लेकिन हेमन 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन, 3 कार्बन हुआ, तो तीनों कार्बन की लंबी श्रृंखला यूं हुई। नामकरण करेंगे तो हमारा नामकरण इधर से करिए चाहे इधर से करिए, बेचारा 2 ही पे आएगा, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर आया तो एक ही पे ना, दूसरे नंबर पे आ गया तो नामकरण क्या होगा आपका। और दूसरा पे एक बेचारा ये भी शाखा के साथ जुड़ा हुआ है जिसका नाम मेथिल है, बहुत आता है। जहां भी शुरुआत होती है हाइड्रोकार्बन की ये झट दे आ जाता है, जहां ही एक हाइड्रोजन हटा बेचारा पहला है ना, पहला ही हमारा क्या यौगिक है हाइड्रोकार्बन का मेथेन, वो बेचारा जैसे ही हमारा क्या होता है एक हाइड्रोजन भागा दूसरा आया उससे जोरदार, वो क्या कि जैसे ही जुड़ा बेचारा मेथिल बन जाता है, मेथेन से मेथिल। सबसे पहला आक्रमण यही झेलता है। अब देख भी रहे हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका 2, ये होगा 2 मेथिल, ठीक 2 मेथिल। अब कार्बन गिनेंगे 1 2 3 कार्बन, तो 3 कार्बन क्या होगा आपका प्रोपेन, और दूसरा पे है आल 2 आल, ठीक है ये हो गया। या लिख सकते हैं 2 मेथिल के बाद क्या होगा 2 प्रोपेनॉल, ठीक है। समझा होगा आपको, आप कौन सी भाषा में समझा, इतना सिंपल है ये, सिर्फ आपको कैच करना लिखना है, आप बार बार देखिए उसको समझिए, ठीक है। और इसीलिए स्थिरता भी ला रहे हैं हम लोग अपने में काम में स्थिरता, क्योंकि बच्चों को देना है। कोर्स तो कहाँ, कोर्स तो चलेगा ही चलेगा आपका, और 3 महीने में तो मैं आपको पूरा एकदम पूरा रिवीजन कर दूंगा, फर्स्ट भाग सेकंड भाग सब क्वेश्चन के साथ एनसीईआरटी पैटर्न के साथ। ये तथ्य हमारा यूपीए में नहीं बिहार में भी काम करेगा, बिहार बोर्ड भी, जो भी बिहार बोर्ड के विद्यार्थी भी देख रहे होंगे सारे काम करेंगे इसमें। थोड़ा मोड़ा आज, लेकिन ये तो जो खंड है वो सेम न रहेगा भाई, तो आप भी इसको देख सकते हैं, लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक। अब आते हैं अगला,
नेक्स्ट टॉपिक है स्थान समवायता। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? स्थान समवायता। स्थान समवायता पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। आप देखिए इसके खंडों को देखिए, थोड़ा सा मैंने एक चीज क्या किया, निकाल के रखा हुआ है। हमने कहा ना जो जड़ होती है, नस होती है, या तो ब्लड कर लीजिए, उसको ही निकाल लिया हमने। क्या है ये देखिए, हमारे टाइपर साहब अच्छे तरीके से तीर बना के रखे हुए हैं। ये आपका OH समूह की स्थिति भिन्न भिन्न होती है, यानी हाइड्रोक्सिल समूह यहां पर दिया गया है, या कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हो। अगर स्थान समता की बात करेंगे तो स्थान चेंज करेगा कार्बन के साथ, पहले किसी कार्बन के साथ जुड़ा होगा, अगले वाले में किसी कार्बन के साथ, लेकिन पूरे के पूरे जो अणुसूत्र होगा वो सेम रहेगा, वो घटेगा ना बढ़ेगा। अब है ना समता होगी। देखिए एग्जाम्पल चलते हैं, इनमें OH समूह की स्थिति क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। इसमें OH स्थिति आप कार्बन के साथ भिन्न भिन्न होती है। और सूत्र हमने क्या किया? C3H8O यानी समता, यानी इसमें 3 कार्बन H, 8 को हाइड्रोजन और 1 क्या हुआ? ऑक्सीजन। हुआ कि नहीं हुआ? देखिए अब इसके साथ पहला एग्जाम्पल हमने दिया, दूसरा एग्जाम्पल यह हुआ। हम पहले वाले को भी एग्जाम्पल में ले सकते हैं, पहला वाला को भी एग्जाम्पल में ले सकते हैं, नामकरण बदल जाएगा, फर्क दे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये CH3 CH2 CH2O, इनका नामकरण करते समय बताया गया आपको कि यहां से 1 नंबर 2 नंबर और क्या होगा? 3 नंबर। 3 हुआ, पहले भी बेचारा हाइड्रोक्सिल समूह 1 हुआ, अब 1 2 3 कार्बन तो प्रोपेनॉल, और इसको मैंने बताया था प्रोपेन 1 ऑल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? प्रोपेन 3 कार्बन के लिए या प्रोपेन हो गया, 3 कार्बन के लिए क्या हुआ? प्रोपेन। 1 और क्या होगा? हाइड्रोक्सिल समूह के लिए ऑल होगा। ठीक है, देखिए अब दूसरा वाला एग्जांपल देखिए, यहां पे आप देख लीजिए, ये हाइड्रोक्सिल समूह पहला यहां इस कार्बन के साथ था, ठीक है, अब किसके साथ हुआ? अब मध्य वाले कार्बन के साथ है, यहां इस मध्य वाले के साथ हुआ। आया कि नहीं आया? हाइड्रोक्सिल समूह अपना स्थान चेंज किया, स्थिति भिन्न भिन्न हुई, क्या हो गया? स्थान समवायता। समवायता चाहे जहां आए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चाहे जहां समवायता आए, जहां इसका क्या होगा? बखान होगा, वहां पे इनकी स्थिति ही, हाइड्रोक्सिल समूह की स्थिति ही हमारा काम करती है। बरकरार रहेगी, श्रृंखला चेंज हो गई तो हमारा क्या होगा? स्थान समवायता। बस, चाहे अल्कोहल पढ़िए, ईथर पढ़िए, आप एल्डिहाइड पढ़िए, कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़िए, फिनॉल पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, आपका सारा कंडीशन उसी तरह आएगा आपका। और तथ्य हमें 2 तरह से चलते हैं, एक होता है एरोमेटिक, एक होता है क्या होता है? एलिफैटिक। अभी सारी चीज एलिफैटिक की है। ठीक, अब आते हैं इसमें, देखिए हमने कहा यहां से भी नामकरण करेंगे, जैसे यहां 1 2 3 इस तरह से चलेंगे तब वो नंबर 2 पे आ रहा है, इधर चलोगे तो 1 2 3, इधर से भी नंबर 2 पे आ रहा है, तो दोनों कंडीशन आई। तो हमारा चाहिए इधर से नामकरण करेंगे, बेचारा CH हाइड्रोक्सिल समूह OH है, वो अपने स्थान पे आएगा। OH कहां आएगा? अपने स्थान पे आएगा। देखिए OH क्या है आपका? 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, या 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर, देख रहे हैं यही पे आ रहा है, यानी यहां OH है। नामकरण करेंगे, 2 दूसरा पे क्या? नॉल यानी ऑल है, और 1 2 3 कार्बन क्या होगा? 2 प्रोपेनॉल, यहां 1 प्रोपेनॉल, यहां क्या हो गया? 2 प्रोपेनॉल। पिछला एग्जांपल जो हम देख रहे थे श्रृंखला वाले में C4 H10 ऑक्सीजन एक था, नाम कर रहे थे CH3 CH2 और OH थे। इसका नामकरण ये भी तो आएगा हमारा, उसने हमने कहा ना कि एग्जाम्पल कोई ले सकते हैं, हमने पिछला जो श्रृंखला वाला का एग्जाम्पल फिर उठा के आपको दिया है। देखिए इसका नामकरण 1 2 3 और 4, ये हो जाएगा क्या? 1 ब्यूटेनॉल। अब इसी के हम क्या करेंगे? ये हमारा स्थान समझौता को व्यक्त करेगा। कैसे? आप CH3 स्ट्रक्चर बदलेंगे, CH3 CH2 CH, और यहां क्या होगा? CH3, 3 2 5 1 6 3 9, और यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे क्या होगा? OH, सॉरी यहां पे होगा आपका OH। 1 2 3 4 कार्बन, देखिए 1 2 3 4 कार्बन, 4 हो गया। देखिए यहां पे जो पिछला एग्जांपल दे रहे थे, क्या उसमें आता इंक्लूड? बिल्कुल आता विद्यार्थी, आप सुनिए, बिल्कुल आएगा एग्जांपल। बनाइए, देखिए सामने बना रहे हैं आपके सामने, कोई चीज लिख के तो लाए नहीं, अभी जो है उसमें बना भी रहे हैं।
आपका यहाँ पे होगा, आपका नामकरण करेंगे तो यहां से 1 2 3 और 4, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 कार्बन, 3 2 5 1 6 3 9 1 10, 8 हाइड्रोजन हुआ यही वाला। इसका एक स्ट्रक्चर से एक ब्यूटेनॉल हुआ। अब इसमें क्या आएगा, 2, दूसरा क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल है तो क्या होगा, 2 ब्यूटेनॉल। आ गया भैया, देखिए आ गया स्थान समय होता। कैसे, पहला वाले पोजीशन इस कार्बन के साथ था जो हम पीछे एग्जांपल दे रहे थे। डाउट होता ना, सभी लोग कहते हैं कि एक का एग्जांपल अलग अलग एग्जांपल दे रहे हैं। नहीं, आप विद्यार्थी सारे चीज समझिए, बालक सारे चीज एक चीज होता है। ये देखिए हमने क्या किया, दूसरे कार्बन के साथ जोड़ दिया हाइड्रोक्सिल समूह तो 2 ब्यूटेनॉल हुआ, स्वाभाविक है। देखिए आप, ठीक। अब इसके बाद जो लास्ट समयता आती है आपकी, उसमें है क्रियात्मक समयता। क्या आती है आपकी, क्रियात्मक फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब ये दोनों से अलग, एक स्थान बरकरार रखता है श्रृंखला, एक स्थान को बदलता है स्थान, दूसरा होता है क्या, क्रियात्मक समयता। और सूत्र सेम होगा, हम बनाने का तरीका बदल देंगे तो हमें कहते हैं ना कि पूरा यौगिका का नाम बदल जाएगा, यानी गुणे बदल जाएगा। कैसे, क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होते हैं जबकि अणुसूत्र क्या होता है, सेम होता है, एक जैसा होता है, एक जैसा होता है। उसमें हिंदी वर्ड नहीं आ रहा होगा तो सेम लिख दिए होंगे, तो क्या होगा, एक जैसा होगा। अब एक जैसे में क्या होगा, अणुसूत्र देखिए, C2H6O में समयता, C2H6O में समयता 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। देखिए पहली समयता बनाई गई 1 2 3, एथेनॉल है, ये क्या आपका एथेनॉल, C2H5OH, हाई एथेन और OH, एथेनॉल। देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन हुआ, 3 2 5 1 6 6 ऑक्सीजन हुआ, सॉरी हाइड्रोजन हुआ, 1 क्या हुआ, ऑक्सीजन। अब क्रियात्मक समूह समयता बदलेंगे कैसे, देखिए अब CH3 हमने क्या किया, दोनों तरफ से जोड़ दिया, जो यहां का हाइड्रोजन था इसके साथ ऐड कर दिया और ऑक्सीजन को अकेला, ईथर हो गया। ईथर का हमने बताया था सामान्य सूत्र क्या होता, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश, या AR सिंगल बॉन्ड O AR डैश, या लिख सकते हैं R सिंगल बॉन्ड O और क्या लिख सकते हैं AR डैश। ये मिक्स है और ये क्या अपने ओन वाले हैं, ये तो फॉर्मूला इसका है, इस पे आएंगे तो इसको बखूबी बताया जाएगा आपको, ठीक है। तो अब क्या है, यहां पे देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन हुआ, 3 3 6, यहां पे आ गया क्या, ऑक्सीजन। तो डाई मेथिल, एक को यहां मेथिल, एक को क्या है यहां मेथिल, और क्या होगा, हाई OH जुड़ा हुआ, दोनों ओर R है, इधर भी R लिख सकते हैं, इधर भी क्या है आपका R है, सूत्र बन रहा है ये ईथर का सूत्र है, तो क्या होगा, डाई मेथिल ईथर, ये आपका क्या आएगा, डाई मेथिल ईथर आएगा। अब जो हमारा जो इनके तहत हम क्या करेंगे, जो हमारा एक सूत्र, जैसे एक मैंने कहा ना, एक टॉपिक हमने बना के रखी हुई है, अक्सर परीक्षाओं में बहुत पूछता है कि आणविक सूत्र वाले कॉलम के सभी समूह के साथ साथ उनका IPSC नाम लिखना है। एक हमने क्या रखा हुआ है आपका, एक हमने क्या लिया है आपका अणुसूत्र लिया है, इसको हमने नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे और इसको हम बारीकी से समझाएंगे। अभी तक जितना मैंने पढ़ाया समझता उसको आपने बखूबी समझ पाए होंगे। बखूबी क्या हुआ आपका, अच्छे ढंग से आप क्या कर रहे होंगे, समझे होंगे, ठीक है, अच्छे ढंग से आप देख रहे होंगे, जिनमें आपने श्रृंखला समयता, स्थान समयता, क्रियात्मक समयता। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समयता के बारे में समझा पाएगा, दिखा पाएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वाले में, क्वेश्चन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्या होगा, जय हिंद, प्रणाम।